सर्दी का मौसम अब जाने को है तथा गर्मी आने वाली है। इस समय गर्मियों में चलने वाली सब्जियां जैसे भिंडी, करेला, बताऊं, कुकर बीट्स, खीरा, मटर व टमाटर जैसी फसलें गर्मियों में उगाई जाती हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर बाय एस परमार, अनुसंधान केंद्र जांच के निदेशक डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने कहा कि उपरोक्त सारी सब्जी की फसलें लंबे समय तक चलने वाली होती हैं, इसलिए अनुसंधान केंद्र में उगाई जाती हैं। व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को भी समय समय पर इस बारे में सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि एक ऐसी फसलें हैं जो किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती हैं, क्योंकि इन सब्जियों के बाजार में काफ़ी अच्छे दाम किसान भाइयों को मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि निचले क्षेत्रों में इन सब्जियों को लगाने के लिए इनकी पनीरी जनवरी-फरवरी में ही लगानी पड़ती है, जो हमारा अनुसंधान केंद्र विभिन्न टेस्टों के साथ पनीरी उगाकर क्षेत्र के किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हमने 20 से 25 हज़ार की पौध किसानों को उपलब्ध करवा चुके हैं और केंद्र के पास और भी बहुत सी मांग अभी आ रही है।
सब्जियों का सीज़न है और गर्म ऋतु की सब्जियां जो हैं वो अभी लगने वाली हैं। तो किसान भाई जैसे कि अभी बारिशें हुई हैं, इस वक्त भी आप बीज जो है वो अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास जो हमारा ये स्टेशन है जांच में है, रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन जांच, तो यहाँ से भी किसान भाई जो हैं वो अभी गर्म ऋतु की जितनी भी सब्जियाँ हैं, जैसे बेल वाली सब्जियाँ हैं, घिया, तोरी, लौकी, करेला, फिर टमाटर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, घिया है, तो ये सारी सब्जियां जो है वो हम यहाँ पे तैयार करते हैं। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको हम जैसे इस तरीके का लो कॉस्ट पॉली ट्यूब जो है इसमें आप तैयार कर सकते हैं। ये आपको दुकान में कहीं पे भी मिल जाएंगी और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ज़्यादा लागत भी नहीं है। इसके अलावा जैसे जो आजकल डिस्पोजेबल कप्स भी आ रहे हैं, तो उसमें भी किसान भाई जो है वो मिट्टी का एक मिक्सचर डाल के, जैसे कि उसमें आप एक हिस्सा मिट्टी का लें, एक हिस्सा रेत का लें, एक हिस्सा गोबर का, उसको मिक्स करके उसका जो मिक्सचर वो तैयार करके आप इस तरीके से पॉली ट्यूब्स में उनको डाल के इसमें एक एक बीज जो है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं आजकल जो फसलें हैं उनके जो वैरायटीज़ हैं, अलग अलग वैरायटीज़ आ रही हैं, हाइब्रिड सीड आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा है। तो उसका कॉस्ट जो है उसको मतलब उससे आपको फ़ायदा हो, उसका बीज जो है वो वेस्ट ना जाए, तो उसके लिए आप पॉली ट्यूब्स का जो है वो इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने पॉली ट्यूब्स जो है ये तैयार की हुई है सब्जियों के लिए। और इस बार हमारा जो सोच थी कि हम थोड़ा अर्ली जाएंगे ताकि किसान जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा लें। जब वो अर्ली मार्केट में आपकी क्रॉप आएगी तो आपको उसका प्राइस भी जो है वो अच्छा मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने ये पॉली ट्यूब्स जो हैं वो रेडी की हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये समझ स्क्वैश है, इस तरीके से हमने घिया है, और वहाँ पे बीन्स हैं, करेला है, कद्दू है। तो ये सारी फसलों की हमने जो अभी लगने वाली फसलें हैं उनकी पनीरी जो है वो ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। तो किसान भाई से अनुरोध रहेगा कि वो यहाँ पे हमारे पास आके इन पॉली ट्यूब्स को ले सकते हैं। इसके साथ ही हम और टेक्निक का आपको बताना चाहेंगे, जैसे इसमें भी अगर हम जल्दी लेंगे तो आप जैसे ये लो कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, तो अगर किसान के पास जो है वो पॉली टनल्स नहीं हैं तो वो लो कॉस्ट करके इस तरीके से रख के यहाँ पे ये बैम्बू की छड़ी बना के इसके ऊपर जस्ट इसको शीट से जो है वो कवर करना है, उसको ढकना है, ताकि जब रात में टेम्परेचर कम जाता है या बारिश हो रही है तो आप इजीली इसको ढक सकते हैं। और इसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो आपकी जो बीज है उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी रहेगी। तो इसके अलावा पॉली टनल्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, तो पॉली टनल्स का भी यूज़ जो है वो किसान भाई बहन कर सकते हैं। अभी इसमें हमने आप देखेंगे तो इसमें ये इनको हम प्रो ट्रेस बोलते हैं, जो है प्रो ट्रेस मतलब इसमें हम बिना मिट्टी के पनीरी जो है वो उसमें उगाते हैं, जिसमें हम 3 चीज़ें लेते हैं, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट। जो कोकोपीट है उसका काम है थोड़ा सा मॉइस्चर जो है, जो नमी है वो बनाए रखना है। इसके अलावा जो वर्मिकुलाइट है वो पौधे को न्यूट्रिशन देता है, और जो परलाइट है वो ड्रेनेज का काम करता है कि उसमें प्रोटीन में पानी जो है वो ज़्यादा ना रहे। तो इसके थ्रू भी हम जो है जो हाइब्रिड सीड्स हैं, महंगे सीड हैं, उसकी आप जर्मिनेशन कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी बीज जो है वो वेस्ट ना जाए। और जैसे कि कई सारे पौधे हैं उसमें जो रोग हैं वो मिट्टी से भी आते हैं, तो उस चीज़ को बचाने के लिए भी एक आप बोल सकते हैं डिजीज़ फ्री जो आप प्लांट मटेरियल है वो तैयार कर सकते हैं इन प्रो ट्रेस का यूज़ करके। इसके साथ ही हम जो जितनी भी टमाटर है, जैसे शिमला मिर्च है, तो इसकी पनीरी जो है वो हम रेज्ड बेड में तैयार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से हम रेज्ड बेड जो है वो तैयार करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अभी हमने टमाटर की चेरी टमाटो की इसमें सीडलिंग लगाई हुई है, देन टमाटो है जिसमें सोलन लालिमा है, हिमसोना है, वैरायटीज़ हैं अलग अलग। साथ में हमारा ब्रिंजल है, उसके साथ ही कैप्सिकम भी हमने लगाया है। इस तरफ आप देख सकते हैं हमने अभी गेंदे की पनीरी भी दी हुई है, ये पूसा नारंगी वैरायटी है। और अभी गेंदा एक ऐसी क्रॉप है जिसको आप जो टमाटर लगा रहे हैं, शिमला मिर्च लगा रहे हैं, तो उसके साथ ना इसको हम एज ए ट्रैप क्रॉप इसको हम लगाते हैं। ट्रैप क्रॉप मतलब कि जो कीड़ा आपकी मेन फसल में आएगा, मान लो टमाटर है या शिमला मिर्च है, उसमें अगर कोई कीड़ा आता है तो वो पहले कीड़ा आपका
उसमें गेंदे में आएगा। तो उस समय तक किसान को मौका मिल जाएगा कि वो अपने फसल को किस तरीके से मैनेज कर ले, मतलब टाइमली वो जो भी स्प्रे शेड्यूल है, जो भी उस टाइम उस कीड़े के लिए स्प्रे की ज़रूरत है, तो वो टाइमली उस चीज़ का प्रयोग करके अपनी फसल को जो है वो बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अभी सारी जो भी जितने भी इस समय लगने वाली फसलें हैं, उन सभी फसलों की पनीरी हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो फार्मर्स जो हैं, किसान भाई जो हैं, वो यहाँ पे आके उनसे पनीरी जो है वो ले सकते हैं।